नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा 10 का प्रथम पाठ सूचि पर्यावरणम पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसल लतिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लौह चक्र तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। तो अभी हमने देखा कि इस पाठ में कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि पर्यावरण हमारा बहुत ही दूषित हो गया है और वो शुद्ध पर्यावरण की चाह में वन प्रदेशों की ओर जाने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। दुर्बहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। तो कवि कहते हैं कि दुर्बहम अत्र जीवितम जातम। अत्र माने होता है यहाँ पर और दुर्बहम माने होता है कठिन और जीवितम माने जीवन और जातम माने हो गया है। तो यहाँ पर जीवन बहुत ही कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, एकमात्र प्रकृति ही शरण है। शुचि पर्यावरणम, हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। कवि की इच्छा है कि अब पर्यावरण शुद्ध हो। महानगर मध्य चलद निशम कालायस चक्रम। तो महानगरों के बीच में रात दिन चलत अनिशम, इसको चलत निशम का संधि विच्छेद कर देंगे तो ये चलत अलग हो जाएगा और अनिशम अलग हो जाएगा। अनिशम माने रात दिन। तो महानगरों के बीच में रात दिन कालायस चक्रम, लोहे का पहिया चलता रहता है। कालायस मतलब लोहे का और चक्रम माने चक्र मतलब पहिया चलता रहता है, जो कि कैसा है। मनः शोषयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम, जो कि हमेशा ही मन को सुखाता हुआ, तनु माने शरीर, पेशयत माने पीसता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, भ्रमति माने घूमता रहता है, सदा मतलब हमेशा और वक्रम माने टेढ़ा, जो कि मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, सदा टेढ़ा ही घूमता रहता है। दुर्दांतैर दशनैर मुना श्यान्य जन ग्रसनम। तो दुर्दांतैर मतलब भयानक और दशनैर मतलब दांतों के द्वारा और मुना मतलब इसके, तो इसके भयानक दांतों के द्वारा, श्यान्य मतलब नहीं हो, इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो स्यात अलग हो जाएगा और नैव अलग हो जाएगा, तो नहीं हो। जन ग्रसनम मतलब लोगों का और ग्रसनम मतलब विनाश, तो इसके भयंकर दांतों के द्वारा लोगों का विनाश नहीं हो। फिर से देख लेते हैं ऊपर से। यहाँ पर जीवन जीना बहुत ही कठिन हो गया है। प्रकृति ही एकमात्र शरण है। पर्यावरण शुद्ध हो। महानगरों के बीच में रात दिन लोहे का पहिया घूमता रहता है, जो कि मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, सदा टेढ़ा ही घूमता रहता है। इसके भयानक दांतों के द्वारा लोगों का विनाश नहीं हो। पर्यावरण शुद्ध हो। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत सकटी यानम बाष्पयानमाला संधावती वितरन्ती ध्वानम यानानां पंक्त्योऽनन्तः कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणम। तो कज्जल मलिनम, कज्जल मतलब काजल के समान, मलिनम माने मैला या काला, धूमम माने धुआं और मुंचति माने छोड़ती हैं, और सत सकटी याना मतलब सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, सकटी याना मतलब मोटर गाड़ियाँ और सत मतलब सैकड़ों, तो सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान काला या गंदा धुआं छोड़ रही हैं। बाष्पयान माला संधावती वितरन्ती ध्वानम, रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ शोर करती हुई दौड़ रही हैं। संधावती मतलब दौड़ रही हैं और वितरन्ती ध्वानम मतलब शोर करती हुई या ध्वनि करती हुई दौड़ रही हैं। याना नाम पंक्त्योऽनन्तः कठिनम संसरणम, इन रेलगाड़ियों की अनंत पंक्तियों में कठिनम कठिन हो गया है और संसरणम मतलब चलना बहुत ही कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरणम, हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। एक बार फिर ऊपर से। तो सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान मैला धुआं छोड़ रही हैं,
रेलगाड़ियों की पंक्तियां शोर करती हुई दौड़ रही हैं। इन रेलगाड़ियों की अनंत पंक्तियों में चलना बहुत ही कठिन हो गया है। वायुमंडलम भृशं दूषितं नहि निर्मलं जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलम करणीयं बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धीकरणं शुचि परि। तो वायुमंडलम भृशं दूषितम, भृशम माने होता है अत्यधिक। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। नहीं निर्मलम जलम, कहीं पर भी निर्मल जल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्यम मतलब भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थों में कुत्सित वस्तु बुरे पदार्थों का मिश्रण हो गया है। समलम धरातलम, और धरातल बहुत ही मैला हो गया है। समलम मतलब गंदगी युक्त हो गया है। करणीयम बहिर अंतर जगति तु बहुशुद्धीकरणम, तो करणीयम मतलब करना चाहिए, बहि मतलब बाहर। तो इन सब बुरी वस्तुओं को, गंदे धरातल को संसार से बाहर करना चाहिए। और अंतर जगति संसार में अंदर, तु बहुशुद्धीकरणम बहुत ही शुद्धि करनी चाहिए, अत्यंत शुद्धिकरण करना चाहिए और बुरी वस्तुओं को संसार से बाहर करना चाहिए। नेक्स्ट, कंचित कालम नये मामस्मान् नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणं शुचि पर्यावरणम्। कवि कहते हैं कि कंचित कालम, कंचित मतलब कुछ समय के लिए, कालम मतलब समय के लिए, और नए मतलब ले चलो। तो कुछ समय के लिए ले चलो, माम माने मुझको, अस्मात् नगरात, इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो माम अस्मात् और नगरात। माम माने मुझको, अस्मात् मतलब इस, और नगरात माने नगर से। इस नगर से बहुत दूर मतलब बहुत दूर ले चलो, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते, प्रपश्यामि मैं देख रहा हूँ, ग्रामांते गांव के अंत में या गांव की सीमा पर, निर्झर नदी पयः पूरम, झरने और नदी कैसे हैं, पयः पूरम जल से पूर्ण है, मतलब जल से भरे हुए हैं। गांव के अंत में या गांव की सीमा पर मैं देख रहा हूँ कि नदी और झरने जल से परिपूर्ण हैं। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, जिससे कि एकांत में, वन में क्षण भर के लिए भी मेरा पैदल चलना संभव हो। तो कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। मैं देख रहा हूँ कि गांव की सीमा पर झरने, नदी आदि जल से पूर्ण हैं। क्षण भर के लिए उस एकांत वन में मेरा चलना संभव हो। हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावलिः समीर चालिता श्यान्मे वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। तो हरित तरुणाम, हरे वृक्षों की, ललित लतानाम सुंदर लताओं की, माला मतलब पंक्तियाँ, और रमणीया मतलब बहुत ही सुंदर हैं। तो उस वन प्रदेश में, जिस वन प्रदेश में जाने की कवि बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि उस वन प्रदेश में हरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की पंक्तियाँ बहुत ही शोभायमान हैं, बहुत ही सुंदर हैं। कुसुमावली समीर चालिता, समीर मतलब वायु और चालिता मतलब वायु के द्वारा हिलाई गई। कुसुम मतलब कुसुमावली का संधि विच्छेद कर देंगे तो कुसुम प्लस अवली, कुसुम माने फूलों की और अवली माने पंक्तियाँ, फूलों की पंक्तियाँ श्यानमे वर्णिया मेरे द्वारा चयन करने योग्य है। नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, नव मालिका का, रसाला माने आम, आम से मिलना बहुत ही सुंदर संगम है। आई चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वनदेशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक जालम नो कुर्यात् जीवित रस हरणम शुचि पर्यावरणम। आई चल बंधो, कवि कहते हैं कि हे भाई, हे बंधु, चलो। कहाँ? खग कुल कलरव गुंजित वन देशम,
पक्षियों के समूह के शोरगुल से गुंजित वन प्रदेश को चलो। ऐसे वन को चलो जहाँ पर पक्षियों के समूह शोरगुल कर रहे हों, अपने कलरव कर रहे हों, वहाँ पर पक्षी गूंज रहे हों। पुर मतलब नगर, नगर के शोरगुल से संभ्रमित जनेभ्यो लोगों के लिए, चतुर्थी विभक्ति जनेभ्यो, तो लोगों के लिए धृत सुख संदेशम सुख का संदेश ले चलो, सुख का संदेश धारण करो। चाक चिक्क जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम, इस चकाचौंध भरी दुनिया को, नो मतलब नहीं और कुर्यात मतलब करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जीवित रस हरणम, जीवन के रस का हरण नहीं करना चाहिए। तो हे बंधु, पक्षियों के समूह के कलरव से गुंजित वन प्रदेश को चलो, नगर के शोरगुल से संभ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश ले चलो। इस चकाचौंध भरी दुनिया को लोगों के जीवन के रस का हरण नहीं करना चाहिए। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान् समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। तो प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा, लता मतलब लताएं बेल, तरु मतलब वृक्ष और गुल्मा मतलब झाड़ियाँ। तो वृक्ष, लताएं और झाड़ियाँ प्रस्तर तले, प्रस्तर मतलब पत्थर, पत्थरों के नीचे नो भवन्तु पिष्टाः नहीं पिसें या पत्थरों के नीचे नहीं दबे। पाषाणी सभ्यता, पाषाणी मतलब पथरीली, पाषाण माने भी पत्थर, तो पथरीली सभ्यता निसर्गे मतलब प्रकृति में, स्यान मतलब नहीं हो और समाविष्टा मतलब समाविष्ट नहीं हो। पाषाणी सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट नहीं हो। मानवाय जीवनम कामये, अब कवि कहते हैं कि मानव के लिए मैं जीवन की कामना करता हूँ, नो जीवन मरणम, जीते हुए मरण की नहीं। तो पत्थरों के नीचे लताएं, वृक्ष, झाड़ियाँ आदि नहीं पिसें, पथरीली सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट ना हो, मनुष्य के लिए जीवन की कामना मैं करता हूँ, जीते हुए मरण की नहीं। शुचि पर्यावरणम, हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, हमारा पर्यावरण पवित्र हो।